मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का कुछ किस्सा बयान करती हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चंद मेहमान आकर उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी सलाम का जवाब दिया और अपने घर भागे भागे गए और भुना हुआ बछड़ा ले आए और ला कर वो बछड़ा उन मेहमानों के आगे रखा। अब फरिश्तों के हाथ तो नहीं पार होते हैं। अब उनके आगे खाना किया तो वो खाना खाई ना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया उनसे खौफ। तो क्यों खौफ महसूस किया कि उस वक़्त का ये रवाज था कि जो बंदा चोरी करने आता था, अगर वो उस घर का नमक खा लेता तो उसे नमक हलाल करना पड़ता। अब जब फरिश्तों ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से डर रहे तो उन्होंने कहा, हम कोई बंदे नहीं हैं, हम अल्लाह ताला के भेजे हुए फरिश्ते हैं, हम आपको एक खुशखबरी देने आए हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, कौन सी खुशखबरी? तो कहा कि आपके घर में इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होगा। अब जो सैरा थी उनकी बीवी दरवाजे पर खड़ी थी, ये सुनकर वो बोली, हाय मेरे घर कैसे औलाद होगी, मैं बाँझ और मेरा जो शोहर है बूढ़ा है। तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला जो फरमाता है वो करके दिखाता है, तुम्हारे यहाँ इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा होगा। अब उन्होंने खुशखबरी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे दी। अब उन्होंने कहा, हम लूत अलैहिस्सलाम वालों के पास भी आए हैं कि उन पर अजाब आना है। तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लूत अलैहिस्सलाम भतीजा था। जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि उस कौम में तो मेरा भतीजा है लूत अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने कहा, जो उस बस्ती में नेक एक भी घर होगा ना, हम उसे बचा लेंगे। अब वो लूत अलैहिस्सलाम के पास आए फरिश्ते इंसान बनकर, बड़े खूबसूरत लड़के बनकर। जब उनके पास आए तो लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमान को देखकर परेशान हो गया। परेशान क्यों हुआ कि मेरी कौम तो बहुत गलत है। अभी बैठी थे आकर, तो वो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जाकर बताया कि लूत अलैहिस्सलाम के पास लड़के हैं, वो बहुत ही खूबसूरत है। अब उसकी कौम, लूत अलैहिस्सलाम की कौम दौड़ी दौड़ी आई और खुशियां मनाती हुई आई। और जब देखा लूत अलैहिस्सलाम के पास आई तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम में से कोई नेक चलन आदमी नहीं है? ये मेरे मेहमान हैं, तुम इनके सामने मुझे रुसवा ना करो। ये मेरी कौम की बेटियां हैं, तुम इनसे निकाह कर लो। तो उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारी बेटियों में कोई सरोकार नहीं है, तू जानता है हम क्या चाहते हैं। जब उन्होंने बड़ा तंग किया लूत अलैहिस्सलाम को, लूत अलैहिस्सलाम बड़ा परेशान हो गया और उसने ना, फरिश्तों ने कहा, लूत अलैहिस्सलाम मत डरिए, हम इंसान नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं। इन पर अजाब आना है, तेरी कौम पर अजाब आना है। तो तू ऐसे कर, रातों रात अपनी कौम को लेकर निकल जा कि तुम में से कोई नेक घर है ना ईमान वाला, वो रातों रात निकल जाए, क्योंकि इन पर जब अजाब आना है ना, अजाब का वक़्त सुबह का है। मगर तेरी बीवी तेरे साथ नहीं जाएगी, तेरी बीवी पर भी अजाब आना जैसे इन लोगों पर अजाब आना है। लूत अलैहिस्सलाम अपने जो ईमान वाले बंदे थे उनको लेकर निकल गया। मगर वहाँ जो एक घर था सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम का था, ईमान वाला, और कोई घर नहीं था। तो फरिश्तों ने कहा, लूत अलैहिस्सलाम आप जो ईमान वाले हैं उनको लेकर निकल जाएं और मुड़कर तुम में से कोई ना देखे, क्योंकि इस कौम पर ऐसा अजाब आना है। अब जब वो लूत अलैहिस्सलाम जो ईमान वाले बंदे थे उन्हें लेकर निकल गया तो अल्लाह ताला ने बताया था अजाब का वक़्त सुबह का है। फिर अल्लाह ताला ने बस्ती के जो मुंह थे ना, ऊपर करके उन्हें नीचे करके फेंक दिया और फिर अल्लाह ताला ने उन पर ईंटों की बारिश बरसाई। और आप देखिए कि जो ईंट किस इंसान को लगनी थी ना, उस इंसान का उस ईंट पर नाम लिखा हुआ था। अल्लाह ताला ने ऐसा अजाब उन पर भेजा। और जब कोई इंसान कुफर करता है ना तो वो अजाब से बच नहीं सकता। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने चाहिए। जो अल्लाह ताला का हुक्म है उसे मानना चाहिए, नमाज अदा करनी चाहिए, कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, ज़िक्र इलाही में मशगूल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।